गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राउड प्रोस्टोडोंटिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेंटिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्लूजन इन एफपीडी। बेसिकली एफपीडी में अपन किस टाइप का ऑक्लूजन देंगे, हम उसके पहले डिस्कस करेंगे ऑक्लूजल डिजीज़ के बारे में। मतलब हमारे ऑक्लूजन में क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्लूजल डिजीज़ क्या है? डिफॉर्मेशन या डिस्टर्बेंस। बेसिकली जो अपने माउथ में स्ट्रक्चर्स हैं मेस्टिकेटरी सिस्टम में, अपना TMJ, अपना मेस्टिकेटरी मस्कुलेचर और ऑक्लूडिंग सरफेस ऑफ टीथ, इन सब के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया फंक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स विद इन द मेस्टिकेटरी सिस्टम। इनके बीच का जो नॉर्मल रिलेशनशिप है TMJ मसल और ऑक्लूडिंग सरफेस डिस्टर्ब हो गया तो अपने को ऑक्लूजल डिजीज़ होगा। पहला एग्जाम्पल आएंगे तो वो एट्रीजन है। बेसिकली एट्रीजनल वियर, ये हमें मेनली लोअर एंटीयर्स में आप दे सकते हैं कि ये हमारे अपर एंटीयर्स है, ये लोअर, ये काफ़ी शॉर्ट हाइटेड आपको दिख रहे हैं बिकॉज इनेमल डेंटिन पूरा लॉस हो चुका है, वियरिंग हो चुकी है, मतलब घिस गए हैं ये दांत, इनकी इंसाइजल एजेस। अब इसका कारण क्या है? बेसिकली दो कारण हैं। या तो ब्रक्सिज्म की वजह से, कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें ब्रक्सिज्म की आदत है। ब्रक्सिज्म मतलब रात में अगर पेशेंट बाइट कर रहा है, काफ़ी फोर्स लगा रहा है, हैवी बाइटिंग फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से वियर हो जाता है। दूसरा है हमारा इरोजन। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, इरोजन, ये मैक्सिलरी एंटीरियर में लिंगुअल सरफेस में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों हो सकता है इरोजन? मतलब डाइट में अगर आप एसिडिक कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके रिफ्लक्स की वजह से, या तो अब्रेजन हो रहा है एसिडिक फ्लूट की वजह से, या H2H बाइट की वजह से, या ब्रक्सिज्म की वजह से भी यहाँ पे एट्रीजन हो रहा है। और अगर इनेमल वीक है तो वो इरोड हो रहा है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर आए तो सबसे पहला है स्प्लेड टीथ। तो बेसिकली स्प्लेड टीथ का मतलब क्या है इन सब का? सिंपल सा स्प्लेड टीथ का मतलब होता है कि अपने जो एंटीरियर टीथ हैं वो प्रोक्लाइंड है। ये हमारे एंटीरियर टीथ प्रोक्लाइंड है। स्प्लेइंग मतलब एंटीरियर आपके आगे हैं डिजीज़ की वजह से। ठीक है, ये बेसिकली एडवांस ऑक्लूजल डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें हमारा एंटीरियर गाइडेंस का भी एट्रीजन हो गया। मतलब एंटीरियर गाइडेंस हमारे प्रोक्लाइन हो गए, वो एट्रीड हो गए, तो जो हमारा H2H जो ओवरजेट ओवरबाइट होता है सब कुछ इफेक्ट हो गया। तो हमारा जैसे पेशेंट मुंह बंद करता है नॉर्मली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एट्रीजन हो गया तो वो अलग जगह पे ऑक्लूजन देगा, अलग जगह पे माउथ बंद करेगा। अब इसके दो कारण हैं स्प्लेइंग के। पहला कारण है अगर पुअर कंट्रोल्ड रेस्टोरेशन है, एंटीरियर टीथ पे पुअर कंट्रोल्ड रेस्टोरेशन है या लिंगुअल तरफ थिक रेस्टोरेशन है उसकी वजह से, या लोअर जो अपनी पोस्टीरियर टीथ हैं उस पे ओवर कंटूर रेस्टोरेशन है। अगर वहाँ पे ओवर कंटूर्ड है तो क्या है, पेशेंट अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, नॉर्मल पोजीशन में नहीं बंद कर पाएगा जिसकी वजह से प्रोक्लाइन एंटीरियर्स हो गए। अब है डिस्ट्रॉयड डेंटिशन, टोटली डिस्ट्रॉयड डेंटिशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, मतलब वियरिंग भी दिखेगी, एट्रीजन भी, फ्रैक्चर दिखेगा दांतों में, और जो आपका डिजीज़ है वो अब बोन तक पहुंच गया है। ठीक है, ये कब है? मतलब अगर कोई सीवियर ब्रक्सिज्म का पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट बहुत डिलेड हो गया है। सिमिलर टू दिस इज ऑल्सो एडवांस ऑक्लूजल डिजीज़। इसमें क्या है, दो चीज़ें होंगी, एक तो दांत में एट्रीजन, दूसरा पैथोलॉजिकल माइग्रेशन ऑफ टीथ इनटू इडेंचुलस एरिया विच इज़ नोन एज टिपिंग। मतलब ये एट्रीजन हो गया इनेमल डेंटिन का, और ये दांत इडेंचुलस एरिया में टिपिंग शो कर रहा है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं एंटीरियर गाइडेंस एट्रीजन। एंटीरियर गाइडेंस एट्रीजन क्या है? इसमें एंटीरियर, सिर्फ एंटीरियर टीथ अफेक्टेड हैं, अपर के एंटीरियर टीथ अफेक्टेड हैं, मेनली लिंगुअल साइड। क्या होता है, एंटीरियर टीथ सेम, इसका जो लिंगुअल साइड है वहाँ पे चिपिंग हो जाती है, इनेमल लॉस होता है, पेशेंट बाइट नहीं कर पाता नॉर्मल, उसका जॉ मूवमेंट जो है एनवेलप ऑफ फंक्शन, और वो सेंट्रिक रिलेशन में बाइट नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें। देन सेंसिटिव टीथ, सेंसिटिव टीथ है हमारा डेंटिलन हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। ठीक है, या पल्पल पेन, या अपने डेंटिन में हाइपर सेंसिटिविटी है, पल्पल पेन, ये क्यों हो रहा है? या तो हैवी बाइटिंग फोर्स, ऑक्लूजल ओवरलोड, या
नॉन केरियस अपना ये टीथ है बट सर्वाइकल में क्रैक है, वहाँ पे हल्की आपको सेंसिटिविटी लग रही है। दूसरा है सोर टीथ, इसमें क्या है, यहाँ पे पीडियल हैं, फाइबर्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं आपस में, ठीक है। साथ में पल्पल हाइपरीमिया भी है, ठीक है, और बाइट कर रहे हैं तो आपको सोरनेस और पेन भी होता है, ठीक है। अब हाइपर मोबिलिटी, ये हाइपर मोबिलिटी जो है बेसिकली ये आपको रेडियोग्राफ में दिखेगी, मेनली आपको क्लिनिकली भी मोबिलिटी शो होती है, बट ये हाइपर मोबिलिटी रेडियोग्राफ में आपको कैसे दिखेगी, वाइडेंड पीडियल स्पेस, ये रूट के अराउंड ये आपका रेडियोल्यूसेंसी थोड़ी ऐसी वाइड दिखेगी, दिस इज़ अ वाइडेंड पीडियल स्पेस, तो पीडियल ब्रेकडाउन के चांस ज़्यादा है, देन टूथ लॉस के चांसेस हैं। देन अपना है स्प्लिट टीथ एंड फ्रैक्चर्ड कस्प, इसमें क्या है, एज एग्जाम्पल ये अपना कस्प है, तो कस्पल इनलाइन, ये अपनी कस्पल इंक्लाइंस में फ्रैक्चर लाइंस है, ठीक है, ड्यू टू हैवी ऑक्लूजल लोड, इसमें सेंसिटिविटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। देन पेनफुल मस्कुलेचर, पेनफुल मस्कुलेचर की बात करें हम, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल या अंडर स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से पेन होता है हमारे मसल्स में, या कोई ऑक्लूजल इंटरफेरेंस है, हाई पॉइंट है, जिसकी वजह से पेशेंट मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में बंद नहीं कर पा रहा और वो दूसरी पोजीशन में बंद कर रहा है, जिसकी वजह से पेनफुल मेस्टिकेटरी मस्कुलेचर हो रहा है, तो ये ऑक्लूजो मस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब ऑक्लूजन टीथ मसल दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये एफएमआर पेशेंट में टीथ मसल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन अब एफएमआर पेशेंट में सेंट्रिक रिलेशन अचीव करना है अपने को, तो 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमआर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, फुल माउथ केस में अपने को सेंट्रिक अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, जो कॉन्डाइल है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए और वो एक्सेप्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। एक्सेप्टेबल पोजीशन क्या है, सेंट्रिक रिलेशन, डिस्क प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए कॉन्डाइल में, ये हमारा कॉन्डाइल है, ये डिस्क है, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं दिस इज़ पोस्टीरियर स्लोप ऑफ आर्टिकुलर एमिनेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्डाइल प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए हमारे डिस्क के अंदर, और कॉन्डाइल डिस्क असेंबली पोस्टीरियर स्लोप ऑफ एमिनेंस में होनी चाहिए, और ये हमारा मीडियल पोल क्या है, मीडियल पोल, हर कॉन्डाइल का मीडियल पोल ये बोन से ब्रेस्ड होता है, इसके अराउंड सराउंडिंग बोन है ना कि पीडियल। और हमारा जो इन्फीरियर लेटरल टेरिगॉइड मसल है, लेटरल टेरिगॉइड मसल पैसिव होनी चाहिए, इट शुड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्शन, इट शुड हैव रिलीव कॉन्ट्रैक्शन इन सीआर। द सेंट्रिक रिलेशन में टेरिगॉइड मसल कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करनी चाहिए, वो पैसिव होना चाहिए। टीएमजे हमारा फर्म कंप्रेसिव लोडिंग एक्सेप्ट करेगा, मतलब कुछ भी पेन नहीं होगा और टेंशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टीएमजे लोड एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा है हमारा अडेप्टेड सेंट्रिक पोस्चर, ये क्या है, ये अपना क्या है कि ये कोई ऑक्लूजल डिजीज़ बेसिकली नहीं है, इसमें क्या है, पेशेंट अपना नॉर्मल पोजीशन से कहीं और हैबिचुअल बंद कर रहा है, बाइट कर रहा है, ठीक है। स्टेबल रिलेशन मैंडिबल का मैक्सिला से जब अपना डिफॉर्म टीएमजे ये कंफर्टेबली दूसरी जगह बंद कर रहा है और वो फर्म लोडिंग एक्सेप्ट कर रहा है, और कहाँ पे लोकेटेड है कॉन्डाइल, मोस्ट सुपीरियर पोजीशन में, मोस्ट सुपीरियर पोजीशन में है, तो ये एक्सेप्टेबल पोजीशन है बट ये आइडियल पोजीशन नहीं है। तो क्या है, अडेप्टेड सेंट्रिक पोस्चर, स्टेबल रिलेशनशिप है मैंडिबल की मैक्सिला से, जब हमारा डिफॉर्म टीएमजे अडेप्ट कर रहा है टू अ फर्म लोडिंग एंड मेनली सुपीरियर पोजीशन में, तो ये आइडियल पोजीशन नहीं है बट एक्सेप्टेबल है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्लूजन या म्यूचुअली प्रोटेक्टेड कैनाइन गाइडेड, इन सब के बारे में, फ्रीडम इन सेंट्रिक, फ्रीडम ऑफ सेंट्रिक, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।